अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज पैलेस में आप सबको खुश आमदीद। दौर हाजिर में हक का साथ देना इंतहाई मुश्किल होता चला जा रहा है। इसी पस मंज़र में आज मैं आपको शेख सादी के हकायात से इंतखाब शुदा एक हकायत बयान करूँगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुल्क गौर का बादशाह नहायत जालिम और लालची था। वो गरीब किसानों के गधे बेकार में पकड़वा लेता और इन गरीबों को इनके सहारे से हमेशा के लिए महरूम कर देता था। इन गधों को मौत ही मुशक्कत से निजात दिलाती थी। एक मर्तबा ये जालिम बादशाह अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए गया तो इनसे बिछड़ गया। ये जालिम बादशाह भटकता हुआ एक गांव में जा पहुंचा। वहां उसने एक किसान को अपने मोटे ताजे और सेहतमंद गधे की टांग तोड़ते हुए देखा। ये नहायत तज्जुब का शिकार हुआ। इस किसान का ताल्लुक कबीला कुर्द से था और शक्ल सूरत से वो कोई मुअज़्ज़िज़ दिखाई देता था। बादशाह ने इसकी हरकत पर हैरानगी का इजहार करते हुए इससे दरियाफ्त किया कि तू इस गधे पर इतना जुल्म क्यों कर रहा है। किसान ने जवाब दिया, क्या तूने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुना? उन्होंने कश्ती की तख्ते बगैर किसी वजह उखेड़ दिए थे। बादशाह बोला, सुना तो है, लेकिन इसका गधे की टांग तोड़ने से क्या ताल्लुक? किसान ने कहा, हमारे मुल्क का बादशाह बहुत जालिम है और वो गधे बेकार के लिए पकड़ लेता है, जिस तरह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती की तख्ते उखेड़ दिए थे और इसे ऐबदार बना दिया था। इसी तरह मैं अपने गधे को ऐबदार बना रहा। फिर इस किसान ने बादशाह की खूब बुराइयां की और इसे इल्म न था कि इसके सामने जो शख्स खड़ा है वही बादशाह। बादशाह को इस किसान पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो सिर्फ उस वजह से खामोश रहा कि उस वक्त वो तन्हा था। अगले दिन जब बादशाह के सिपाही से तलाश करते हुए इस गांव पहुंचे, बादशाह वापस अपने सिपाहियों के साथ शिकारगाह चला गया। वहां खाने से फारिग हुआ तो उसे किसान का ख्याल आया। उसने अपने सिपाही भेजकर इस किसान को गिरफ्तार करवा दिया। किसान को मालूम हुआ वो जिसके सामने बादशाह की बुराइयां करता रहा है वो बादशाह खुद ही था। तो वो जान गया कि अब इसकी जान बचना मुश्किल है, लेकिन मौत के खौफ से वो हिरासा ना हुआ, बल्कि इस यकीन ने इसके अंदर मजीद जुर्रत पैदा कर दी। किसान ने सोचा, जब मरना ही है तो क्यों ना इस जालिम को मजीद सुनाऊं। इसने बेखौफ होकर बादशाह से कहा, तेरे खुशामदी वजीरों ने तुझे तेरे मुतालिक जो कुछ बताया है वो दुरुस्त नहीं है और पूरा मुल्क तेरी इस खुदगर्जी और जुल्म की वजह से परेशान है और हर शख्स तेरा जिक्र बुरे अल्फाज में करता है। इस किसान की बातें अगरचे तल्ख थीं, लेकिन चूंकि वो सच्ची थीं, इसलिए बादशाह पर इनका असर हुआ और इसके दिमाग से जुल्म का भूत उतर गया और इसने उसी वक्त तौबा की और इस किसान को खिल्लत से नवाजा। इस हकायत को बयान करने का मकसद ये है कि हक बात कहने में कोई और महसूस नहीं करनी चाहिए, चाहे आपके सामने वक्त का हुक्मरान हो या कोई बड़ी ताकत हो। हक बात अपने अंदर वो ताकत रखती है कि मुखालिफ को ज़ेर करने में ज़रा देर नहीं लगती। यही बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उस वाक़े से ज़ाहिर होती है जब उन्होंने ज़ालिम फ़िरौन रामसीस के भरे दरबार में हक का परचम बुलंद किया और अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ फ़िरौन का गुरूर खाक में मिला दिया और इसी तरीके से हक की फतह हो गई और बातिल मिट गया।